हाय दोस्तों। आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग किया जाएगा कुछ यूपीपी पुलिस का, ठीक है। यूपीपी पुलिस का कुछ स्पेशल मैथ किया जाएगा, ठीक है। स्पेशल मैथ का क्वेश्चन जो है, जो कि ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा कि जो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये समझिए मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन है पूरा। और ये घटना चक्र बुक का है, ठीक है। इस बुक को आप देख पा रहे हैं कि ये घटना चक्र का बुक है और इसी का क्वेश्चन हम लोग लगाया जाएगा। 2019 का सेट भी हम लोग लगाया जाएगा आगे चल के, ठीक है। और अभी आज तो हम लगा रहे हैं जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर और घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 20 दिसंबर 2020 को ये पेपर हुआ था। तो इसका आज हम लोग मैथ को बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, दिया है यदि समान आयतन के दो लंब वृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन को भी आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए दिया है 1:3, ऑप्शन बी दिया है 3:1, ऑप्शन सी दिया है 1:9 एंड ऑप्शन डी दिया है 9:1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन ने ये कहा है कि दो सिलेंडर है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि सिलेंडर को हिंदी में भी सिलेंडर लिखा है, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं, सिलेंडर को बेलन पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन में सिलेंडर दिया है तो आपको इस सिलेंडर का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। सिलेंडर को बेलन ही कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बेलन को सिलेंडर कहते हैं, आपको ये बातें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे दो सिलेंडर है, मान लीजिए एक सिलेंडर हम बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे एक सिलेंडर बना दिए जिसका रेडियस है R1, ये इसका रेडियस है R1, ठीक है। और ये आपका हाइट होता है। एक और सिलेंडर बना रहे हैं जिसका रेडियस हम लोग माना जाएगा R2। दोस्तों ये फिगर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये समझाने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, इस फिगर को ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सिलेंडर का जो रेडियस है, कहने का मतलब त्रिज्या है, इसको हम लोग मान लिया जाएगा R2, इसको R2 मान लिया जाएगा। और इसका हाइट क्या है, इसका अगर हाइट आप H1 मानते हैं तो इसका हाइट क्या मान लेंगे, H2 मान लेंगे, ठीक है। दो सिलेंडर। क्वेश्चन ने कह रहा है कि दोनों का आयतन क्या है, सेम है। तो जब भी आयतन सेम रहेगा तो हम लोग लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का क्या है, बराबर है। तो सीधा हम डायरेक्ट फार्मूला जब यूज करेंगे आप, तो आप जानते हैं कि आयत ऑफ बेलन या बेलन का आयतन बराबर फार्मूला जानते हैं। बेलन का आयतन हिंदी वाले यही जानते हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h, πr²h। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²h, ठीक है दोस्तों, πr²h, ठीक है। अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो हिंदी में इसको कहा जाएगा बेलन का आयतन बराबर πr²h। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, πr²h। अब क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों का क्या है, आयतन बराबर है। तो जब आयतन बराबर है तो अगर हम लोग लिया जाएगा, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं। अब वॉल्यूम अगर इसका सिलेंडर फर्स्ट का निकाला जाएगा तो यहाँ पे समझेंगे πr1 का स्क्वायर इंटू H1 है तो H1 लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। इसका हाइट को हम H1 माने हैं और सेकेंड वाले हाइट को क्या माने हैं, H2 माने हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर को अगर देखेंगे तो πr2 का स्क्वायर इंटू H, ठीक है, ऐसे मानेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ से देखिए इस पाई का मान आपको नहीं रखना है, पाई का मान नहीं रख के अब 22/7, क्यों, पाई से पाई हम लोग इधर से और इधर दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाई अगर इंटू में है, इधर गया तो डिवाइड में, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका रेडियस दिया था
वेलन फर्स्ट का रेडियस है R1 बराबर 3 दिया है, तो इसको हम लोग x के टर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। और R2 का रेडियस दिया है 1, ठीक है, रेशियो में दिया था 3:1, तो हम लोग x के टर्म में लेंगे तो 3x रेशियो 1x होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा R1 जो होगा 3x और R2 बराबर 1x, x के टर्म में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो ये 3x का स्क्वायर इंटू h1 के जगह पे h1 रखेंगे, फिर से R2 के जगह पे 1x रखेंगे, ठीक है। तो 1x का स्क्वायर और इंटू क्या होगा h2, यहाँ पे सॉरी h2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जब 3x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर इंटू h1, और यहाँ पे करेंगे जब 1x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर, ठीक है, इंटू h2। और हमको क्या निकालना है, हाइट का रेशियो बताना है, ठीक है, कि इसके हाइट का, ऊंचाई का अनुपात बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर ये h1 है तो यहाँ पे h1 को यहीं रहने देंगे, और ये h2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा h2, और यह आएगा 1x स्क्वायर अपान ये 9x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इक्वल को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 9x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो h1 अपान h2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:9 को आप लिख सकते हैं 1:9, ठीक है। तो इतना आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आप सीधे ये फार्मूला यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे सीधे, और सीधा बस इतना लगाएंगे, तुरंत आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना ये जानकारी रहना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है πr²h, ठीक है। चलिए अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली kx - y = 2 और 6x - 2y = 3 एक अद्वितीय समाधान है, ठीक है। इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं k = 3, ऑप्शन बी देख पा रहे हैं k = not 3, ऑप्शन सी है k = 0 एंड ऑप्शन डी है k = 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, पहले इक्वेशन लिख लेना है। आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं kx - y = 2, पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 6x - 2y = 3, ये आपका क्या हो गया दूसरा। अब देखिए हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि अद्वितीय समाधान हो तो, ठीक है, जब यहाँ पे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप कंपेयर करते हैं देखिए a1x + b1y + c = 0, ठीक है। जब हम लोग तुलना करते हैं किससे, इससे, ठीक है, तो हम एक इक्वेशन फर्स्ट में a के जगह पे क्या है a1 = क्या मिल जाएगा आपको k, इसी तरह से b1 = क्या मिल जाएगा -1 एंड c1 = मिल जाएगा आपको, कामा दे के लिखेंगे c1 = मिलेगा आपको, ये देखिए +2 है, इक्वल के इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो यार -2 लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए a2x + b2y + c2, इसको c1 कर लेंगे, इसको c2 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे a2 के जगह पे क्या है तो 6 है, a2 = 6, कामा b2 = -2 एंड c2 = क्या हो जाएगा, देखिए ये +3 है तो अगर +3 है तो इक्वल के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो c2 का मान हो जाएगा आपका -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जब यहाँ पे लिखेंगे जब समीकरण अद्वितीय हो तो, ठीक है। अद्वितीय को इसका मतलब यह होता है कि जब कोई अगर इक्वेशन यूनिक हो, ठीक है, यूनिक का मतलब उसका केवल एक सोल्यूशन निकलता है,
तब कंडीशन क्या होता है, A1 अपान A2 इजक्वल टू नॉट B1 अपान B2। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन होता है। अब देखेंगे हम लोग A1 के जगह पे क्या है, तो A1 के जगह पे K है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे K अपान A2 के जगह पे क्या है, तो A2 के जगह पे आप देख पा रहे हैं 6 है, तो 6 इजक्वल टू नॉट B1 के जगह पे क्या है -1, तो यहाँ पे -1 रखा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे B2 के जगह पे क्या है -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से हम लोग को मिलेगा क्या, K इजक्वल टू नॉट, ये देखिए 6 जब यहाँ पे डिवाइड में है तो इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 अपान 2 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, तो इसका आंसर होगा K इजक्वल टू नॉट 3। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि K इजक्वल टू नॉट 3 ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या है। उस क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, दिया गया है यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 392, ऑप्शन बी दिया है 90, ऑप्शन सी दिया है 12 और ऑप्शन डी दिया है 98। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जल्दी से क्या करेंगे, उस संख्या को माना जाएगा एक्स। ठीक है, जो नंबर हमको नहीं पता है, क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि एक संख्या के 6/7, ठीक है, तो आपको संख्या नहीं पता है तो उस संख्या को सबसे पहले मानो x। ठीक है, उसके बाद उसका क्या करना है 6/7, 6/7 मतलब 6/7 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, कि 1/3 कह रहा है तो 1/3 कर देंगे। इसके बराबर दिया है 28 कि 28 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब 28 के बराबर है तो वह संख्या बताना है, कहने का मतलब x का मान बताना है। तो x का मान कैसे निकाला जाएगा, इस क्वेश्चन को देखो, ये 3 से 3 1 3, 3 दूना 6, ये कट जाएगा। अब x इंटू 2/7 इजक्वल टू 28 आ जाएगा। ये 2 से ऊपर कट जाएगा, है 14 बार में कट जाएगा, तो x इजक्वल टू लिखा जाएगा 14 × 7 98 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो। नेक्स्ट है यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक समान है तो वे निश्चित रूप से हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है अभाज्य संख्याएं, ऑप्शन बी दिया है अभाज्य संख्याएं, ऑप्शन सी दिया है संयुक्त संख्याएं हैं और ऑप्शन डी दिया है समान संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा आपका उत्तर समान संख्याएं कि दो ऐसा परिमेय संख्या है जिसका HCF और LCM दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक ही कंडीशन फॉलो करता है जब दोनों संख्याएं क्या ऐसा रहे, समान रहे। समान का मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये 5 है और ये 5 है, ठीक है, तो इन दोनों का देखिए HCF भी क्या होगा, HCF भी इसका क्या होगा, HCF भी 5 ही होगा और LCM भी क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका, समान संख्या है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिए गए व्यंजक का मान कितना है। आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन ने दिया है 2√3। ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बुक से ही करा रहे हैं आपको, जैसे बुक आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यूपीपी का ही है, तो इसी बुक से करा रहे हैं। 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12। ठीक है, और इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है 5√3, ऑप्शन बी है 15 और ऑप्शन सी है 4√3, ऑप्शन डी है 3√3। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, जल्दी से सॉल्यूशन इसका करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यह सामने वाला आगे वाला सेम है और इसके जो पीछे है, ठीक है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्या, 2 और 5 यहाँ पे आ जाएगा 7√3 माइनस यहाँ पे √12 है। अब √12 को आप क्या लिख सकते हो, 7√3 माइनस इसको लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, 2√3 कैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे √12 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3,
ठीक है। 12 को 2 दूना 4, 4 3 12। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब ये 2 का पेयर बनता है तो इसमें से एक क्या होता है, बाहर होता है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और √3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 7 में से यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 7√3 माइनस 2√3, सॉरी 2 बार वैसे हो गया। यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 7 में से 2 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। जब सेम रहेगा इसका, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन है जिससे हुआ है, यहाँ पे देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो हम लोग घटा सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में होता है ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 7x है माइनस 2x है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऐसे ही रूट वाले में भी होता है। ठीक है, चलिए जैसे अब यहाँ पे देखेंगे 7 में से 2 घटा देंगे तो 5√3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 तथा 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 92, ऑप्शन बी दिया है 104, ऑप्शन सी दिया है 26, ऑप्शन डी दिया है 81। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को किया जाता है। कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं। 5 संख्या कौन कौन सा दिया है, तो उसको लिख देते हैं। पहले 12 दिया है, 24, इसके बाद 35, फिर 27 और उसके बाद दिया है 17। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पहले इसमें 3 से क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। तो 3 के साथ यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में, ये 5 संख्या में पहले क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, उसके बाद 4 से क्या करेंगे 4 से हम लोग गुणा किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 12 में +3 करेंगे और इसमें 4 से गुणा कर देंगे, कामा देंगे। दूसरा संख्या जब आपको मिलेगा इसको ऐसे लिख देते हैं तो अच्छा से आपको लगेगा। 24 + 3 गुणा 4 कर देंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा संख्या है 35 + 3 गुणा 4। उसके बाद देखेंगे 27 + 3 गुणा 4। इसके बाद देखेंगे 17 + 3 गुणे 4। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 चौक 60, पहला नंबर आपको 60 मिल जाएगा। 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 27। अब 27 में 4 से गुणा करेंगे तो 27 चौको कितना होता है 28, 4 दूना 8 10, 27 चौको 108। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। देखिए 4 7 28, कैरी 2, 4 दूना 8 2 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 35 और 3 38, 38 में 4 से जब गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 8 32, 3 4 12 3 15, 38 चौको 152। फिर से देखेंगे 27 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 चौको कितना होता है 120। यहाँ पे देखेंगे 17 3 20।